हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी क्रिया विशेषण की स्थिति। क्रिया विशेषण की स्थिति क्या है कि इसके पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ लिया है। उसमें बहुत सारे क्रिया के विशेषण के पार्ट्स थे और क्रिया विशेषण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग जो होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, क्रिया विशेषण को मुख्यतः 3 स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला फ्रंट पोजीशन से, दूसरा मिडिल पोजीशन और तीसरा थर्ड पोजीशन। फ्रंट पोजीशन का मतलब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि सेंटेंस के प्रारंभ में आकर के उसमें उसके वाक्य की क्रिया के बारे में, चाहे किसी एडजेक्टिव के बारे में उसको मॉडिफाई करते हैं। और मिड पोजीशन का मतलब क्या है कि पूरे बीच में आकर के, बीच में भी कहीं पे भी आकर उसको मॉडिफाई करते हैं। इंड पोजीशन का मतलब क्या है? इंड पोजीशन का मतलब यह होता है कि वह इंड में, यानी कि अर्थात अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, अथवा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में नहीं है तो उसके सबसे वाक्य के अंत में उसका, यानी इंड में उसका प्रयोग किया जाता है। कि जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरीके से आप लोगों को बताया गया, तो उस आधार पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे यानी फ्रंट पोजीशन में जो एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, यह कब किया जाता है कि जब केवल इंट्रोगेटिव वर्ड एडवर्ब्स में किया जाता है। कि मुख्यतः जो आपको बताया गया था कि एडवर्ब पिछले वीडियो में, कि एडवर्ब्स जो होते हैं वह 3 तरीके से, यानी 3 प्रकार से होते हैं। सिंपल, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स। तो यहाँ पे जो एडवर्ब्स यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होता है उसे हमेशा आरंभ में ही या चाहे प्रारंभ में ही रखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे एस, नो, स्टिल, थस, श्योरली और सर्टेनली, परहैप्स। ये वर्ड्स हमेशा वाक्य के फ्रंट में आकर के उसके मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एस, आई एग्री विथ यू, हाँ मैं तुमसे क्या हूँ, तुम्हारे साथ सहमत हूँ। फिर वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखिए वेयर, ये भी क्या है, फ्रंट पोजीशन में इसका प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी फ्रंट पोजीशन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, मिड पोजीशन में प्रयोग का मतलब वही बताया गया था कि मिड पोजीशन में जो होगा वो एडवर्ब्स होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे दिया है जैसे कि वेव एडवर्ब्स जो वाक्य में एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन जिसको मॉडिफाई करे, इन सभी में से कोई अगर वर्ड आ रहा है जिसको एडवर्ब्स मॉडिफाई कर रहा है, के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सी क्विट अंडरस्टैंड माई डिफिकल्टी, सी क्विट अंडरस्टैंड माई डिफिकल्टी, वह मेरी कठिनाइयों को बहुत आसानी से, बहुत शांतिपूर्वक क्या किया, समझ गया। तो यहाँ पर क्विट क्या हो गया, ये इस अंडरस्टैंड यानी समझना वर्ब्स की क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब्स हो गया। उसी तरह से आई अराइव्ड जस्ट एट टाइम, मैं पहुंच गया एकदम जस्ट एट टाइम का मतलब ठीक समय से ही मैं क्या किया कि पहुंचा। फिर एंड पोजीशन में है, देखिए यहाँ पर भी बीच में आया हुआ है, यहाँ पर भी बीच में आया हुआ है। लेकिन एंड पोजीशन में क्या होता है कि इन पोजीशन में सीधे सीधे वो एंड के मतलब सबसे अंत में आता है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन की स्थिति में समानांतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो प्रयोग किया था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आई कुड नॉट, मैं नहीं सका, फाइंड मिस खोज, मिस उसे, एनीवेयर मिस कहीं पे। तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे अंत में प्रयोग किया गया है। लेकिन जब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ठीक बाद प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर दिया है कि ही रैन फास्ट, वह तेजी से दौड़ा। तो इस तरह से जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स होता है, क्रिया विशेषण की स्थिति 3 दशाओं में होती है। फर्स्ट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। एंड पोजीशन जैसा कि फर्स्ट पोजीशन में सबसे पहले आकर के मॉडिफाई करते हैं, मिड पोजीशन में बीच में कहीं पर भी आ जाते हैं, और इन पोजीशन का मतलब कि डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है, यदि नहीं है तो सीधे सीधे वर्ब के बाद उसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।